त्यों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोशत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम श्रवण कर रहे हैं स्कंद 8 अध्याय 3। अध्याय का शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। और आज हम लोग श्लोका नंबर लेंगे 17। मनसी प्रतीता प्रत्याग दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रक प्रपन्न पशुपाशा विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। संशयेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्याग दृशे भगवते बृहते नमस्ते। प्रभुस माद्रक प्रपन्न पशुपाशा विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। संशयेन सर्वतभृन्मनसि प्रतीता माद्रक प्रपन्न पशुपाशा विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। संशयेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्याग दृशे भगवते मनसे नमस्ते। माता जी माद्रक प्रपन्न पशुपाशा विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। संशयेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्याग दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रक प्रपन्न पशुपाशा विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। संशयेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्याग दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रक प्रपन्न विमोक्षणाय शब्दार्थ मादक मेरे समान प्रपन्ना शरणागत पशु पशु पाश बंधन से विमोक्षणाया
छुड़ाने वाले को, मुक्ताया भौतिक प्रकृति के कलमश से अछूते परमेश्वर को, भूरी करुणाया असीम दयालु को नमः मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अले आया कभी भी असाधवान या आक्रमणाया न रहने वाले को मेरे उद्धार के लिए स्व अंशेन आपके परमात्मा रूप अंश से सर्व सबका तनुभृत भौतिक प्रकृति में देहधारी जीव मन में प्रतीत कृतज्ञ प्रत्येक दशे समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भगवते श्री भगवान को बृहते असीम नमः मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ते आपको अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्ति आपकी शरण ग्रहण की है, अथवा आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश में से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते श्री कृष्ण के रूप कृष्णाया के रूप में की है। भगवान तो श्री कृष्ण है, तत्व अनेक हैं, यथा विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सबसे ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता 10वां अध्याय 42वां श्लोक में की गई है, जिसमें श्री भगवान कहते हैं, अथवा बहुनेतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुना विस्ताभ्यम इदम कृष्णम एकम शेना स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में पर्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। श्री भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडास्तरस्थ परमाणु या यंतरस्थम, प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणुओं से ओतप्रोत है और श्री भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपूर्ति परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में श्री विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु जितने भी विष्णु तत्व हैं वे श्री भगवान के अद्भुत हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में पुष्टि की गई है, अहम आदिर ही देवानाम। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के आदि अर्थात उद्गम है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने भगवते बृहते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु श्री कृष्ण ब्रह्म भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ईश्वरा परमः कृष्णः, श्री कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभवा, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर भी श्री कृष्ण से उत्पन्न है। मथा प्रात्रम ना अन्य किश्चिद अस्ति धनंजय, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अथवा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते बृहते का अर्थ है श्री कृष्ण को। यहाँ पे श्री कृष्ण को बोला गया है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव पशु है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है। यस्यात्म बुद्धि कनुपात्रिद
धातुके स्वधि क्लात्रिदिषु भौमा इज्यादिहि या तीर्थ बुद्धि शलिले नारा करहचिच जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपना संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों में दिव्य ज्ञान से युक्त व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान के लिए जाता है, उसे गाय या गधे के समान माना जाता है। श्रीमद् भागवतम 10.84.13 इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है और हर एक पर भौतिक अस्तित्व रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है अपितु हमें से हर एक पर भी आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण हमें इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा दिला सकते हैं। निस्संदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशु अर्जुन तिष्ठति। वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन में हमारा उद्धार करना है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने के पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रत्यशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस्य नहीं करते हैं। अथवा इस श्लोक में कहा गया है भूरी करुणा नमो अलाया। यह श्री भगवान की अहित की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्ति है अथवा वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील करते हैं किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। इतने पर भी वे क्रोधित नहीं होते, इसलिए उन्हें यही बुरी करुणाएं कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रदा भौतिक अवस्था से उबारने तथा भगवत धाम वापिस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता श्री राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए ये जो पास टाइम चल रहा है, ये जो लीला चल रही है, ये कितनी सुंदर है कि इसमें इसको नाम दिया गया है गजेंद्र स्तुति, मतलब प्रार्थनाएं। जो एक जानवर था उसका नाम था गज इंद्र, क्योंकि वो गजों में इंद्र था, बहुत ही शक्तिशाली था। तो अगर हम पूरी भागवतम उठाएंगे, पूरी की पूरी भागवतम ही स्तुतियों से भरी पड़ी है। अब हर कैंटो में देखिए, हर स्कंद को उठाइए, हर दूसरे तीसरे चौथे अध्याय के बाद एक नई स्तुति आती है। जैसे कि कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, ध्रुव स्तुति, प्रहलाद महाराज स्तुति, प्रचेता स्तुति, ठीक है। और यहाँ पर आई है गजेंद्र स्तुति, नाग कन्या स्तुति। इतनी सारी स्तुतियों से भरी हुई है। तो हम अपना माइंड क्यों लगाएं, अपनी बुद्धि क्यों लगाएं भगवान की स्तुति करने के लिए? क्यों ना हम उन आचार्यों की स्तुति उठाएं जिन्होंने प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उन्होंने भगवान के लिए प्रार्थनाएं की हैं। अभी ये जो संदर्भ चल रहा है यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत है कि ये संदर्भ हमें विश्वास दिलाता है, ये लीला हमें विश्वास दिलाती है, इतना गूढ़े विश्वास कि भक्ति न केवल इस जन्म की है बल्कि जन्म जन्मांतर की है।
इसका अकाउंट यहीं पे खत्म नहीं होता है कि आपने इस जन्म में किया और आप संपूर्ण आपने अपना शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में गए तो आपकी भक्ति जीरो से स्टार्ट होएगी। नहीं, आपकी भक्ति वहीं से स्टार्ट होएगी जहां से आपने छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रोसेस है, इसमें आध्यात्मिक चल रहा है, इसमें कुछ भी यहाँ पे भौतिक नहीं है, टिंच मार भी इसमें भौतिक नहीं है। कंप्लीटली संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन यहाँ पे चल रहा है। भगवान ने भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इसकी गारंटी दी है। नेहा अभिक्रमाशो अस्ति प्रत्याव्यो न विद्यते स्वल्पम अपे अस धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, जो इस पाथ पे चलता है, जो इस भक्ति के पाथ में चलता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता और वो कभी भी लॉस में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही विजयी है। और इतना मात्र से चलने पे भी ना, इस भक्ति में, इस पथ पे आपको एक बहुत बड़े डेंजर से आपको बचा सकता है। और वो क्या डेंजर है? उसका निम्न योनियों में जाना। अगर किसी भी कारण से अगर वो जीवा अगर किसी योनि में चला भी जाता है, निम्न योनि में, परंतु भगवान उसका साथ नहीं देखते हैं। और उसने जितने भी आध्यात्मिक कार्य किए होते हैं, उसने जितना भी समय अपने आप को आध्यात्मिक पूर्व से पूरा करने के लिए लगाया है, वो समय उसको बचाता है, उसको संपूर्ण तौर पे। अब कुछ भी कर लीजिए भौतिक जगत में, ये भौतिक शरीर तो आज नहीं तो कल ये नष्ट होना ही होना है। हम देख सकते हैं अपने आप को कि कैसे हम कितने सारे 6 परिवर्तनों में जा रहे हैं। हमने जन्म लिया, छोटे से बच्चे थे, अपने माँ बाप की गोद में थे, बड़ों की गोद में थे, फिर धीरे धीरे करके बड़े हुए और बड़े हुए, फिर शादी हुई, फिर और बड़े हुए, ऐसे करके करते करते अब हम ढलान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। पर हम अपनी फोटो देख सकते हैं, हमारे माँ बाप या हमारे कुछ बड़े लोग होते हैं, मामा चाचा बुआ फूफा, वो दिखाती हैं, देखो जब आप 2 साल के थे आप इतने से थे। तो क्या हम कह सकते हैं नहीं कि मैं ये नहीं था? नहीं, क्योंकि शरीर बदल रहा है। पर जो चीज बदलता है, भगवान कहते हैं वो तुम नहीं हो। तो अस्थाई चीज है, वो अस्थाई चीज हम लोग नहीं है, टेम्परेरी। हम स्थायी चीज है, एटर्नल, क्योंकि इसमें आत्मा की बात हो रही है। और ये जो है यहाँ पे गजेंद्र, हम सब ने अभी दूसरा अध्याय पढ़ा, क्योंकि ये तीसरा अध्याय चल रहा है, कि कैसे वो अपने एक भौतिकवादी की तरह अपने परिवार, अपनी बीवी, नॉट बीवी, बीवियां, बहुत सारी बीवियां थे उसकी, बहुत सारे बच्चे थे, उनके साथ कैसे इस भौतिक जगत में एंजॉय कर रहा था। अपने शरीर को वो हर सुख दे रहा था। स्विमिंग पूल में जा रहा था, अपने परिवार को लेकर, चलो वहाँ पे नहाएंगे, वाटर स्पोर्ट है, पिकनिक करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, वो सब कर रहा था। वक्त ऐसे निकल रहा था, तुरंत निकल रहा था उसके सामने से, मगर उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है। पदम पदम यद विपताम न तेषाम। इस भौतिक जगत में हर पल, हर पद पद पे यहाँ पे डेंजर है। आप बता नहीं सकते हैं कि आप सवेरे जा रहे हैं और अपने फैमिली वालों को प्रॉमिस करते हैं कि मैं शाम को आपको मिलूंगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बोल के तो जाते हैं शाम को 4 बजे तक आ जाऊंगा, 6 बजे तक आ जाऊंगा, 9 बजे तक आ जाऊंगा, पर कितने सारे लोग हैं जो ये हर बात अपने हर फैमिली मेंबर को बोलते हैं। तो कितने लौटते हैं और कितने नहीं लौटते हैं। गजेंद्र भी ऐसे बोल रहा था, हम लोग पिकनिक पे जाएंगे, आनंद मनाएंगे और घर में शाम को आके वापिस अच्छा सा भोजन करेंगे। मगर क्या हुआ वहां पे? वहां पे उसे एक क्रोकोडाइल, उसको एक मगरमच्छ उसने जाके पकड़ लिया। उसने जब पकड़ लिया, उसके जितने भी बलवान उसके साथी थे, उसके रिश्तेदार थे, सबने उस पर जोर लगाया। उनकी बीवियों ने भी जोर लगाया। वो जोर जोर के चिल्ला रही थी कि हे भगवान बचाओ, मेरे पति को बचाओ। जब क्योंकि उन सब पे वो आश्रित था। आज मैं तुम्हें पाल रहा हूं, आज मैं तुम्हें पाल रहा हूं, और जिनको मैं पाल रहा हूं ये भविष्य में ये लोग मुझे बचाएंगे। ये ऐसा हर भौतिकवादी इंसान करता है, और हम भी कहीं ना कहीं ये सब करते ही हैं। आज मैं जिन पे पैसा खर्च कर रहा हूं या कर रही हूं, ये भौतिक जगत में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या बूढ़ी हो जाऊंगी, ये लोग मुझे बचाएंगे। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम किसी को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, हम किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और ये चीज यहाँ पे गजेंद्र ने बताई है। गजेंद्र ने बताई है, उसने हर किसी का चेहरा देखा। तुम्हें याद है, तो मैंने कपड़े लगते हर वो सुख सामग्री दी थी, तुम मुझे बचाओ। तुम क्यों असमर्थ हो? इसलिए तो मैं तुम्हें इतने सालों से पाल रहा था क्योंकि तुम मुझे बचाओगे। पर क्यों नहीं तुम आगे आ रहे? क्योंकि उनको डर था, अगर मैं इसको बचाने जाऊंगी या जाऊंगा, ये मगरमच्छ मुझे भी खा लेगा।
तो वो सब पीछे हट गए, सबको अपना स्वार्थ दिखा, पीछे हट गए सब के सब। नहीं 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 नहीं, अगर हम भी जाएंगे तो मगरमच्छ हमें भी खा लेगा। वो सिर्फ उसके सामने रो रहे थे। तो ये हमारी भी स्थिति है। हम भी इतने सालों से, इतने जन्मों से जैसे भी है लोगों को पाल रहे हैं, पर जब अंत समय में आता है तो हम अभिलाषा करते हैं, अरे याद है तो हम तुम्हारे लिए इतने कोट पैंट साड़ी सूट ये सब लेकर आए थे, किसी डॉक्टर को बुलाओ मुझे बचाओ। कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण इस पूरे कोविड में हुआ 2019 2021 में, आप देख सकते हैं। जिनके घर के परिवार वाले जो कोविड से ग्रस्त हो गए थे, बीमारी से, उनके परिवार वालों को देखने तक नहीं गए। उनको डर था, हाय अगर मैं गया या मैं गई तो मेरे को भी ये कोविड कैच कर लेगा, तो मैं भी मर जाऊंगी। तो वो शीशे के बाहर खड़े होकर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही सेम सिचुएशन थी गजेंद्र की। वो भी चिल्ला रहे थे, हे भगवान तू नहीं रहा है, मैं तुझे नहीं पूजूंगी या पूजूंगा, तूने मेरे आदमी या औरत को उठा लिया है। तो वो दूर से खड़े होके, और जब उनका देहांत हो गया तो डॉक्टर ने बोला भैया ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, आप इनको फूको। तो एक समय तो ऐसे आ गया था कि 10-10 20-20 लाशें एक साथ फूकी जा रही थी, और उनको कोई देखने भी गया और अस्थि तक लेने नहीं गया, उनकी एशिस, उनकी राख तक लेने गया। अब सोचो उन लोगों का क्या हाल होगा जिनका सही तरह से जिनका तर्पण नहीं हुआ है। पर तर्पण करे भी कैसे जब 20-20 लाशें एक साथ फूक रही है? तो हमको क्या पता हमारा जानने वाला पहचानने वाला कौन है इनमें से। तो सोचिए उन लोगों की, उस आत्मा की स्थिति क्या होगी, बहुत ही भयानक है। उस सेम श्रील प्रभुपाद जी इस आज के इस श्लोक में यही बता रहे हैं, जो गजेंद्र है वो हम सब हैं। हम सब यहाँ पे फंसे हैं, और माया रूपी ये मगरमच्छ हमको पकड़ा हुआ है, और हम अपने आगे नाते रिश्तेदार सबसे हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ, और कोई भी नहीं आ रहा है सामने। एक्चुअल में प्रोटेक्शन कोई दे ही नहीं सकता है, सुरक्षा कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि सब कोई इस देहधारी शरीर में बंधे हुए हैं। सुरक्षा आपको वही दे सकता है जो खुला हुआ है। अब आपके हाथ बंधे हुए हैं, मैं बांध दूं आप सबके हाथ, और मैं आपको, और मैं अपने भी हाथ बांध दूं, और मैं आपको बोलूं प्लीज आप मुझे भी बचाइए, मुझे भी खोलिए, तो आप कैसे खोल सकते हैं? आप कैसे मुझे मुक्त कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप मुक्त क्यों, आप खुद ही बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम कितने सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान, सही ज्ञान ना होने के कारण हम ऐसे लोगों के पास जाके फंस जाते हैं, हमें मुक्त कीजिए हमें मुक्त कीजिए। पर वो इंसान कैसे मुक्त कर सकता है जब वो खुद ही अपने इच्छाओं के वश में झगड़ा हुआ है? गाड़ी बंगला, औरत आदमी, पैसा नाम शोहरत, जब वो खुशी इन इच्छाओं के आगे उसके हाथ पैर जकड़े हुए हैं, तो आपको वो कैसे मुक्त कराएगा? मुक्ति केवल मुकुंड ही दे सकते हैं, और मुकुंड कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो इंसान मुक्त है वही आपको मुक्त करा सकता है, अन्यथा आपको कोई मुक्त नहीं करा सकता है। इस आज के श्लोक में ये जो संदर्भ है कितना सुंदर यहाँ से बताया गया है। उसने फिर क्या किया? गजेंद्र ने सबके चेहरे देखे, हर तरफ से अभिलाषा करी, और एंड में उसने क्या किया? उसने कहा भाड़ में जाइए सब लोग, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। अब एकमात्र अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ही है, सिर्फ वो ही मुझे बचा सकते हैं। और ये ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि पिछले अध्याय में इतना सुंदर बताया गया था, वो एक किंग, एक राजा इंद्रदुम्ना थे। किसी कारणवश वो एक निम्न योनि में चले गए, किसी भी कारणवश। मगर जो उन्होंने प्रार्थनाएं करी थी, जो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रैक्टिस करी थी, अपना जो समय बताया था, जो उन्होंने श्लोका वगैरह याद करे थे इतने सारे, वो सब उनके दिमाग में वापस आ गए। वो धड़ा धड़ भगवान की स्तुति करने लगे। इस अध्याय के दूसरे श्लोक से लेके अब जो 17वां श्लोक है इसके आगे तक, ये कितनी सारी स्तुतियां कर रहे हैं, कितनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो भगवान को, एक से बढ़कर एक। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कभी सीखी थी, तभी तो वो अच्छे से बोल पा रहे हैं ना। अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, आज अभी हमने इस श्लोका को बोला है ना, ये छोटा सा बच्चा कैसे फराटे से बोल रहा था, बिना किसी रुके इधर उधर। फट क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों का किया हुआ भक्ति का फल है जिसको आगे लेके चल रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे को आप छोटा सा सिखाओ, मृदंगा बजाना, हारमोनियम बजाना, करताल बजाना, ये तुरंत सीख लेते हैं एक ही बारी में। क्यों? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से भगवान के भक्त, और ये आगे चलती आ रही है। ये अभी हम लोग इतने साल के हो गए, 2-2 साल से ट्रेनिंग लिए, धाड़ धूड़ इधर उधर ठीक से बज ही नहीं रहा है,
और इतनी बारी श्लोका भी याद कर रहे हैं, वो भी ठीक से कहीं में माइंड में नहीं जा रहा है। मगर ये बच्चे लोग को एक दो बार ये बताओ, ये याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि भक्तों के घर में आए हुए जो बच्चे हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। ये कई जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, किसी कारणवश इनकी भक्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से इन्होंने छोड़ी थी। शुन्विताम, दैट्स इट। सुनते 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 इनका चलते आ रहा है, इनका ये पावर। और ये हमको भी कैरी फॉरवर्ड करना, ऐसे नहीं खाली इनके लिए, इन्होंने स्टार्ट किया, अभी आगे जा रहे हैं। तो ये माता पिता का कर्तव्य है इनको हर तरह से वो आध्यात्मिक एनवायरनमेंट दे, ताकि ये अपना जितना भी भक्ति है, जितना रह गया है, ये फिनिश करके अपने भगवत धाम, और साथ साथ में हम भी जाएं। ऐसा नहीं कि खाली कि इनको ही छोड़ें, हमें भी जाना है, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक इंडिविजुअल आत्मा है। इंडिविजुअल आत्मा है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी शिक्षा में कि इंडिविजुअल आत्मा को अपना खुद का प्लेन उड़ाना है। मैं आपका प्लेन नहीं उड़ा सकता, आप मेरा प्लेन नहीं उड़ा सकते। जब हम ग्राउंड पे हैं, धरती पर हैं, हम सब ट्रेनिंग लेते हैं कि प्लेन को कैसे उड़ाना है, विपदा आए तो वहां पे क्या करना है, ऐसा करें तो क्या करना है, वो हर तरह से ट्रेनिंग लेते हैं। मगर जब प्लेन हवा में उड़ता है तो हमारे साथ कोई नहीं रहता है। तब हमें खुद ही सावधानी से जो जो इंस्ट्रक्शंस हमने अपने टीचर से सुनी है, अपने गुरुओं से सुनी है, वो हमें याद आती है। और अगर अच्छे से सुनी है तो आप बच जाओगे, और अगर अच्छे से नहीं सुनी है तो आप मर जाओगे। तो ये आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अच्छे से अपने गुरुजनों के पास। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, जानते हैं ना आप लोग। ट्रेनिंग के बाद का पीरियड सॉफ्ट चलता है। एक आर्मी में था, आर्मी में मैंने एक बार एक सुना था लेक्चर, उसमें बताया गया था, एक जर्नल ने बताया, कहते हैं कि आपके ट्रेनिंग हमेशा हार्ड क्यों होती है, इतनी कठोर क्यों होती है। कह रही ट्रेनिंग हार्ड इसलिए होती है क्योंकि आपका उसमें अधिक से अधिक पसीना निकलता है। क्योंकि आपका जितना अधिक पसीना ट्रेनिंग में निकलेगा, उतना कम खून आपका वॉर में निकलेगा। क्योंकि आपकी अगर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हुई ना यहाँ पे, और आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली, समर्पण हो कि मुझे जरूर सीखना है, तो आप जब असली फील्ड में जाएंगे लड़ने के लिए माया से, तो आपको पता नहीं लगेगा कि मुझे इनके साथ करना क्या है। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे लेनी। जैसे यहाँ पे गजेंद्र ने अपने टाइम पे ली थी, वो अच्छे से ट्रेंड हुआ, राजा था, गुरुजनों से अच्छे से ट्रेंड हुआ। जब उसका नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म उसका हाथी का हुआ किसी कारणवश से, तो देखो तुरंत में विपदा के तौर पे उसने भगवान को तुरंत याद किया। क्योंकि हम अभी 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 हम साथ हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, साथ साथ में हमारा सब कुछ चल रहा है। मगर एक समय आएगा जीवन का जो आप अलग हो जाएंगे, तब आपको कौन बचाएगा? तब आपको कौन बचाएगा? जो आपने ट्रेनिंग पीरियड में सीखा है, अपने सीनियर से सीखा है, वही सब हमको यहाँ पे बचाएंगे। यहाँ पे जो कि यहाँ पे गजेंद्र को बचाया गया है। और कितने सुंदर से क्या बताया यहाँ पे गजेंद्र ने आज के, चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण किया। उसने क्या किया देखो, इतना बुद्धिमान था वो हाथी, वो गजेंद्र, उसने किसी देवी देवता को नहीं बुलाया। और ये भी कहा गया है पिछले अध्याय में कि कोई देवी देवता उसको बचाने तक नहीं आए, कोई इसको देखने तक नहीं आया। कौन आया? सिर्फ पिता आए। क्योंकि उसे पता था कि मेरे पिता कौन है, और पिता ही अपने बच्चे को बचाने आता है। वो कितनी भी भारी मुसीबत में हो, नाते रिश्तेदार कोई नहीं आते, वो तो नाता तोड़ देते, अच्छा ये मेरा भांजा है ना, मैं तो जानता भी नहीं इसको, तो वो सीधा ही काट देते अपना रिश्ता। पर पिता माता जितने भी हालत में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, कितने भी भारी संकट में हो, वो फिर भी बोलते हैं ये मेरा पुत्र है, तो मेरा कर्तव्य है इसको बचाने का। तो उसने सीधा परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बोला, भगवान को प्रार्थना करी। तो भगवान तुरंत, और कैसे आए बताया जाता है, वो चप्पल भी नहीं पहने, वो गरुड़ पे बैठ के उड़ के आ रहे थे। गरुड़ कौन है? उनका वाहन है। और ये बताया गया है गरुड़, ये माइंड की जो स्पीड होती है ना, उसकी स्पीड से भी कहीं गुना ज्यादा वो दौड़ रहा था। तो भगवान ने बोलते तू बहुत स्लो है, उसको छोड़ के वो कूद पड़े। तो जो गरुड़ की स्पीड, अभी आप बैठे बैठे अगर कहीं फॉरेन में गए हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप तुरंत वहां पे पहुंच सकते हैं माइंड की स्पीड से, ऐसे पहुंच गया मैं। अब सोचो भगवान उसको बोल रहे हैं कि गरुड़ तू तो बहुत स्लो चल रहा है, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तू बहुत स्लो है। तो भगवान उसको छोड़ के कूद पड़े। अब सोचो कितना प्रेम है एक पिता को अपने पुत्र से। वो अपने वाहन को छोड़ के उतर पड़े, और भगवान को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गजेंद्र,
अथवा आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। उसको पूरा विश्वास था, कोई मेरे साथ हो ना हो, भगवान श्री कृष्ण अवश्य मेरे साथ हैं। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। रूपा जी आज के इसमें क्या लिखते हैं तात्पर्य में, कि हम पुत्र होने के नाते चाहे भगवान को ना भी ले, अगर अपने इस बायोलॉजिकल फादर जिन्होंने हमें जन्म दिया इस भौतिक जगत में, हम कितनी बारी अपने माँ बाप का कहने को काट देते हैं, सुनते तक नहीं है, पर उसके बावजूद भी उनका प्रेम हमारे प्रति बिल्कुल कम नहीं होता है। और भगवान की कितनी सारी शिक्षाएं, भगवान के कितने सारे आदेश श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसमें सब में दिए गए हैं और बताया गया बच्चों इसका पालन करो, इसका पालन करते हुए तुम मेरे पास आओ। मगर हम कहते हैं ना अभी टाइम नहीं है, आधा लूंगा आधा नहीं लूंगा, आधा इस साल आधा 10 साल के बाद लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो उपदेश है, जो इंस्ट्रक्शन है, मेरी इंद्रियां भोग में बाधा बढ़ रहे हैं, तो अभी मुझे इंद्रियां भोग करनी है, तो उसके कारण हम फंस जाते हैं। तो इतना करने के बाद भी भगवान हमें छोड़ते नहीं है। देखिए कितने दयालु हैं, उनकी दया की कोई कोई सीमा नहीं है। इस करके इस श्लोक में उनको बताया गया है बृहते। बृहते का मतलब है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो भगवान की कृपा की कोई सीमा ही नहीं है, उनकी सीमा नापी ही नहीं जाती है। उन्होंने कितने अनेक बार हमें अवसर प्रदान किया है मनुष्य जीवन में, कि आपको मनुष्य देह में फिर दे रहा हूं, फिर दे रहा हूं, फिर दे रहा हूं, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए और मेरे पास वापिस आइए। अब भक्ति भी करो, मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। जो कि एक बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, उसमें लिखा है कि गौर बोले निताई देन सकल संभाला, कि जो एक बार भी गौरंगा बोलता है नित्यानंदा महाप्रभु, उसको वो हर चीज प्रदान करते हैं जिससे उसको कभी भी उसके आध्यात्मिक जगत में कोई भी तकलीफ ना हो और सीधा वो भगवत धाम आ सके। पर क्या हमारे पास ये श्रद्धा है, क्या हमारे पास ये फेथ है? नहीं है। हम लोग डाउट करते हैं, यार भगवान ने बोला है, क्या पता आए ना आए, कुछ करे ना करे। नो, योगक्षेमम वहां में हम, अगर मैंने एक बार वचन दे दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, फिर वो जरूर आके वहां पे उनकी प्रतीक्षा करते हैं और उनको संकट से उबारते हैं। इसलिए देखिए इसी अध्याय का जो 1 नंबर श्लोक है, उसमें शिला प्रभुपाद जी ने बहुत से सुंदर से एक पैराग्राफ में हमें बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं आप लोगों के सामने उसे पढ़ना चाहता हूं। देखिए उसका लास्ट पैराग्राफ है, इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जाप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है और मनुष्य को चाहिए वह चिंतामणि प्रकर सतमाशु या नरसिंह स्तोत्र इतो नरसिंह परितो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह के जाप का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण स्वरूप शतरहित जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना ना प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को ना भूल सके, जो कि यहाँ पे गजेंद्र ने किया है। तभी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आपको जो भी चाहिए, अगर आप श्लोका याद करना चाहते हैं भागवत गीता के, श्रीमद् भागवत के, उसको संगीत में ढाल लीजिए। संगीत में ढालने से क्या होगा, देखिए हर किसी का दिल होता है जब वो खुश होता है ना, वो संगीत का कोई ना कोई गाना शुरू कर देता है। अगर आप आध्यात्मिक में नहीं है, भक्ति में नहीं है, आप उन लोगों को देखिए जो लोग खुश होते हैं ना, कभी कभी क्षण भर के लिए वो कोई बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग गाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुशी में और वो झूमते हैं। तो झूमना तो है ही है, तो क्यों ना भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को गाते हुए झूले। निस्संदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले। अगले जन्म का प्रतीक्षा ही क्यों करना है, इसी जन्म में क्यों ना पूर्ण कर ले। इस तरह से भक्ति कीजिए ताकि हमको दूसरा अवसर मिले ही ना और हम खुद ही ना मांगे। ये तो खाली हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए कि भक्ति किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है, वो हमेशा आपको लाभ देगी। मगर फिर भी अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि रह जाती है इस जन्म में, तो भगवान दूसरा जन्म का अवसर भी देते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे लोको भ्रष्टा भी जायते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके उपदेशों को समझ लेना मात्र से ही मनुष्य इस शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन हो
पतन भी हो तो भी कृष्ण भावामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरण रहित अजामिल, जो कि 6वां स्कंद है, हम देख सकते हैं। अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण के नाम के जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवावस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उचक्का बन गया। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अथवा हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इसमें हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए मुझे इतना ही बोलना था, और अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, और अगर कुछ बोलना है तो भी बोल सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बेटा। प्रभु जी, आपने बताया कि ये माया हमें खींच रही है, मतलब इस संसार में खींच रही है और भवसागर में डाल रही है। तो किसको खींच रही है, आत्मा को कि शरीर को प्रभु जी? वो आत्मा को खींच रही है, शरीर को नहीं। शरीर तो आपको हर जन्म में अनेकों बार मिला है, 84 लाख योनियां हैं, और हर जन्म में आपको एक नया शरीर मिलता है। आपको इस जन्म में मनुष्य का मिला, इससे पहले आपके और भी कई जन्म, मेरे, हम सब के हो चुके हैं यहाँ पे बहुत सारे जन्म। तो ये माया क्यों? क्योंकि उसको खींचने का नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही सोचती है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। और इस शरीर को जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, इसको भोग करने के लिए, जैसे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, जनेंद्रियां है, छूने की प्रक्रिया है, इसको जो भी सुविधा प्राप्त होगी मैं इसको दूंगा। और इसी को देने के चक्कर में ये जो मनुष्य शरीर है ये खराब होता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। इसको शास्त्र में कहा गया एक नौका के समान है। नौका जानते हैं ना क्या होती है? बोट। तो ये जो भव सागर है, भव सागर कितना बड़ा है? आप उसको अपने आप से तैर सकते हो? नहीं तैर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक नौका की जरूरत है। तो ये जो नौका है ये एक शरीर के समान है, और हम इसी भव सागर में फंस चुके हैं। तो इस शरीर का उपयोग करते हुए हमें इस जगह से दूसरे जगह जाना है। तो वो तो अपना काम करेगी, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी वही है। माया की तो ड्यूटी है। माया, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, माया टेस्ट करती है। अवसर सबको मिलता है, अवसर हम सबको मिला हुआ है, मगर आप समझदार हैं, कुछ और लोग समझदार हैं कि नहीं, अगर ये मुझे अवसर मुझे मिला है तो इसे भक्ति करके मुझे भगवत धाम वापस जाना है। पर कुछ लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, नौका आ गई है, आने दो, थोड़ा टहल लेते हैं इस नौका में, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, सिनेमा देखने, अखबार पढ़ने, इधर उधर। तो जब वो नौका का समय खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो नौका हमारे यहाँ से छूट जाती है, तो हम फिर दोबारा इस भवसागर में फांस हो जाते हैं। अभी आप स्कूल में है ना, आप पढ़ते हैं ना, कौन सी में है? 4th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, जब आप 3rd में थे तो आज जब अपनी स्टडी कर रहे थे तो हर 2 महीने 3 महीने में आपके टेस्ट होते थे, ठीक है ना? मई में टेस्ट, सितंबर में टेस्ट, दिसंबर में टेस्ट, फिर जनवरी में एक मॉक टेस्ट, देन मार्च में फाइनल टेस्ट। तब आप उसको अच्छे से पार करेंगे तो अगली क्लास में चले जाएंगे, और आप आए भी अगली क्लास में। तो वैसे ही ये जो भौतिक है, जगत है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हर समय समय पे हमारे पास टेस्ट आते हैं, एग्जाम्स आते हैं। अगर वो एग्जाम्स हमने पास कर लिए तो हम इस भवसागर से पार कर जाएंगे, अगर नहीं पास करें तो फेल हो जाएंगे, तो फिर यहीं पे रहेंगे। हमारा मन तो बहुत चंचल है, तो फिर इसको सतोगुण से ऊपर कैसे ले जाएं? हमारा मन तो बहुत चंचल है, इसे हम सतोगुण से, क्या बोले आप? भगवत गीता में पुष्टि होती है कि चंचलम ही मनाकृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवासु दुष्करम। चंचलम ही मनाकृष्णा, ये मन बहुत चंचल है, ये बल से भी अधिक बलशाली है। चंचलम ही मनाकृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवासु दुष्करम। इसमें इसको निग्रह में करना भी कठिन है। बिल्कुल। तो प्रभु जी, इसको कंट्रोल करके, मतलब सतोगुण से, मतलब केवल भगवान के लिए कर्म कैसे करें? बिल्कुल। आपको पता है, ये आपने जो भागवत गीता का 6वां अध्याय और श्लोका नंबर 34 बोला है, आपने उसका 35 किया स्टडी? 35 नंबर, असंशयम महाबाहो, कौन बोल रहे हैं?
भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन का ये प्रश्न था, चंचलम ही मना कृष्णा परमात्मेति बलवदृढ़म् तस्य हम निग्रहं मानयो वायुरेष दुष्करम। ठीक है, और भगवान ने क्या बोला अगले में 35वें में कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बट क्या अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि मैं जानता हूं अर्जुन, जो तूने बोला है ये जो मन है ये बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, पर आप इसको कैसे उबर सकते हो? अभ्यासेन तू कौन्तेय, बाय एवरी डे, हर दिन के अभ्यास से, और वैराग्य च गृह्यते, हमको इस भौतिक जगत से डिटैच्ड होना है, अपनी अपनी आसक्ति छोड़नी है एक तरफ से रोज का। क्योंकि ये जो आपका जो मन अगर आपको बांध रहा है, हम सबको बांध रहा है, ये आपको इस लाइफ में नहीं बांध रहा है, जन्म जन्मांतर से आपको बांधा हुआ है। तो अगर आप सोचोगे इसको एक दिन में या एक जन्म में कंट्रोल कर लें, ये बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने बोला कि मैं जानता हूं, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, ये मन बहुत मुश्किल है। उसमें इतनी शक्ति थी कि वायु को अगर यहां से आ रही है ना, तो यहां से करते हुए उल्टी तरफ से वो फेंक सकता है। पहली बात तो हम लोग वायु को देख ही नहीं सकते, उसको कैच ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहां से चेंज करेंगे? पर अर्जुन में शक्ति थी, तो बोला भगवान मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, वायु को कंट्रोल कर सकता हूं। तो भगवान ने बोला तुम दिन प्रतिदिन अभ्यास करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान का सेवा करो, तुम धीरे धीरे इससे उबर आओगे। क्योंकि कोई भी चीज आप उसे एक रात में चेंज नहीं कर सकते हैं, या एक घंटे में चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे करके अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके। आपने ये जो सीखा मृदंगा, ये क्या आपने एक दिन में सीख लिया? कैसे सीखा? अपने ब्रदर से सीखा। अपना, हाँ, आपके ब्रदर ने आपको सिखाया, मगर क्या उन्होंने आपको एक दिन में सिखा दिया? क्या बोला आपको? एवरी डे का आपका प्रैक्टिस था। जब आपने उसे अच्छे से पकड़ा, पहले तो आपको बताया बेटे तेरे खेता, तेरे तेरे, तो आपको हल्का हल्का इसका अभ्यास हुआ। अब हल्के हल्के ऊपर आए, हल्के हल्के ऊपर आए। जब आपका हाथ अच्छे से बैठने लगा, तो उन्होंने आपको और मंत्र सिखाया मृदंगा में कैसे करते हैं। तो वैसे ही भगवान कर रहे हैं, एवरी डे के प्रयास से, हर दिन के अभ्यास से आप ऊपर उठते आएंगे, और एक दिन आप सतोगुण, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, मगर प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि हमको इतना इतना अच्छे से हम ट्रेंड नहीं है, तो हमें भक्ति सतोगुण में करनी है। सतोगुण में करते हुए एक दिन उसको सतोगुण को भी छोड़ते हुए ट्रांसीडेंटल में पहुंचना है। ठीक है, तो एवरीडे का प्रयास है इसमें। और किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम ब्रह्म प्रभु के